आज हम बात कर रहे हैं कंपनीकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड की। कंपनी स्मॉल कैप है, 1995 से वर्क कर रही है। मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा इस कंपनी का नहीं है, 134 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है। बट कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के परफॉर्मेंस में इस समय थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबे समय से ये गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक 40 रुपये के लेवल तक को छू चुका है और इस समय प्रेजेंट में 17 रुपये के आसपास मिल रहा है। बट स्टॉक की एक अच्छी चीज़ ये है कि ये स्टॉक आपको डिविडेंड प्रोवाइड करता है, जहाँ 17 रुपये के आसपास आपको ये इस समय यस बैंक भी देखने को मिल रहा है। उसमें किसी तरह का कोई खास डिविडेंड निकल के नहीं आता है पिछले लंबे समय से, बट ये स्टॉक डिविडेंड प्रोवाइड करता है और हर साल एक अच्छा डिविडेंड देता है। तो इस लेवल पे भी अगर ये स्टॉक डिविडेंड दे रहा है तो इससे बेहतरीन स्टॉक नहीं हो सकता है। फिलहाल अगर कंपनी का फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, बट कंपनी का अर्निंग काफ़ी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रहा है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा निकल के आ रहा है। कैसा फंडामेंटल है इस स्टॉक का, क्या इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए या इस स्टॉक से अभी फिलहाल दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय से इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। स्टॉक की बात करें तो 17 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बॉन वीक के लो की अगर बात करें तो 16 रुपये 70 पैसे का बना हुआ है, हाई 32 रुपये 65 पैसे का बना हुआ है, यानी ये स्टॉक अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हाई रिस्क कंपनी है, सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। कंपनी का जिस हिसाब से अभी अर्निंग निकल के आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट उतने ज़्यादा बेहतरीन देखने को नहीं मिले हैं। क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 87% की गिरावट देखने को मिली है। बट अच्छी चीज़ ये रही कि कंपनी लॉस मेकिंग नहीं बनी इस क्वार्टर में भी और कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया इस क्वार्टर में। कंपनी के अगर रेवेन्यू सीजीआर को देखेंगे तो 3 इयर्स का रेवेन्यू सीजीआर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। कंपनी का एनुअल रेवेन्यू सीजीआर 103% से ज़्यादा तेज़ी से गुजरता हुआ दिख रहा है, जो पिछले 3 साल पहले -10% की तेज़ी के साथ देखने को मिल रहा था। यानी कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। वहीं अगर इसके रिटर्न को निफ्टी स्मॉल कैप 100 कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो 219% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल के दिया है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 की कंपनियों का एवरेज रिटर्न 53% के आसपास निकल के आया है। स्टॉक के अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इस समय जो कंपनी की एनुअल ईपीएस ग्रोथ निकल के आती है, यानी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ जो एनुअल निकल के आती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो इसको एक मजबूती देता है। बट अगर इसमें वीकनेस की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरता हुआ दिख रहा है। ये एक समस्या का विषय है और इस वजह से इस स्टॉक में भी आपको काफ़ी टाइम से गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का करंट टीटीएम पी रेशियो जो है लास्ट के 3 इयर्स का और 5 इयर्स और 10 इयर्स का कंपनी का कम होता हुआ दिख रहा है। ये भी एक चिंता का विषय जरूर देखने को मिल रहा है इस समय। कंपनी के अगर की फैक्टर्स की बात करें तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 10.60 है। ये एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी का पी जो है वो 30 के नीचे रन कर रहा है। यानी जिन कंपनियों का जो पी होता है वो अगर 30 के नीचे देखने को मिलता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंपनियां मानी जाती है और इसका पी इस समय 10.60 पर रन करता हुआ दिख रहा है। पीवी रेशियो इसका 0.96 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 2.34% का डिविडेंड देखने को मिलता है कंपनी का। सेक्टर पी इसका 129.42 है, सेक्टर पी इसका 5.60 है। वहीं सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.64% देखने को मिलता है। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है फिलहाल अभी। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को अगर देखेंगे तो आपको थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 10 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और नेट प्रॉफिट जो कंपनी का निकल के आया था 1 करोड़ 27 लाख के आसपास का था। अर्निंग पर शेयर 16 पैसे निकल के आई थी। दिसंबर क्वार्टर का कंपनी का जो रेवेन्यू निकल के आया वो 8 करोड़ 59 लाख का है, यानी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 72 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। वहीं अर्निंग पर शेयर मात्र 9 पैसे निकल के आई, जो एक क्वार्टर पहले 16 पैसे के आसपास थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो उसमें गिरावट देखने को मिली है, करीब 87% का गिरावट देखने को मिला है इस समय। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो 2022 में कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल के आया था। 12 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट कमाया था और रेवेन्यू 51 करोड़ के ऊपर का निकल के आया था। फाइनेंशियल ईयर 21-22 कंपनी का काफ़ी अच्छा बीता था और उसके पहले के फाइनेंशियल ईयर भी काफ़ी अच्छे बीतते हुए दिख रहे थे। बट जिस तरह से फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रिजल्ट आने वाला है, हालांकि कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। तो 2023 में आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ जरूर दिख सकता है। बट जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक रन कर रहा है और जितना ज़्यादा डीप पे आप इसको खरीदारी कर रहे हैं, ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न वहाँ से प्रोवाइड करता हुआ आपको दिख सकता है। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 71% से ज़्यादा की होल्डिंग है। किसी तरह की होल्डिंग गिरवी नहीं है। डीआईज ने अपनी एज इट इज़ होल्डिंग को बना के रखा है। 0.01% की होल्डिंग डीआईज के पास है। एफआईज का निवेश देखने को नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड्स का भी किसी तरह का निवेश नहीं है। बाकी बची हुई सारी होल्डिंग इस समय रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अच्छी चीज़ इसमें यह है कि जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो 70% से ज़्यादा है और सेबी के रूल के हिसाब से 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं हो सकती है। बट कंपनी ने अपनी 75% से होल्डिंग थोड़ा कम करके 70-71% के पास होल्डिंग अपनी बना के रखा हुआ है। किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा कम होल्डिंग को नहीं किया, यानी कंपनी ने कहीं से भी कर्जा नहीं उठाया मार्केट से, जो एक अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए।
रिटर्न्स की बात करें, स्टॉक ने एक महीने में 9% की गिरावट का रिटर्न दिया, यानी किसी तरह की रिटर्न देखने की नहीं मिला है। 9% की गिरावट देखने को मिली है। 3 महीने में 20% की गिरावट है। एक साल में 27% की गिरावट देखने को मिली है। बट 3 साल में इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। 231% से ज़्यादा का रिटर्न 3 साल में निकाल के दिया है। 5 साल में 30% का रिटर्न निकल के आया है। यानी लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ इस कंपनी में निवेश किया सकता है। बट एक बहुत ज़्यादा बड़े मार्केट कैप की कंपनी नहीं है। 135 करोड़ का ही मार्केट कैप है इसमें, तो रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना आप रिस्क उठा सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। जब तक ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, इस कंपनी में संभावनाएं हैं कि ये स्टॉक आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिख सकता है। बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस रिजल्ट जो कंपनी के हैं वो निगेटिव में आना शुरू हुए तो इस स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सबसे अच्छी चीज़ है इस स्टॉक के अंदर डिविडेंड की। ये स्टॉक कंटिन्यू आपको 5 सालों से डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। 2018 में 10 पैसे का डिविडेंड दिया था, 2019 में भी 10 पैसे का डिविडेंड था, 2020 में 30 पैसे का डिविडेंड दिया था, वहीं 2021 में भी 30 पैसे का डिविडेंड दिया था, और 2022 की बात करें जो अभी बीता है उसमें आपको 40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड निकाल के दिया इस कंपनी ने। यानी एक छोटा सा, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा स्टॉक प्राइस इसका रन करता हुआ नहीं दिख रहा है, बट कंपनी डिविडेंड कंस्टेंटली दे रही है। यानी हर साल कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। ये इस स्टॉक के लिए एक अच्छी चीज़ है। अगर इस लेवल पे भी ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है तो 17 रुपये का स्टॉक अगर आपको 30-40 पैसे का भी डिविडेंड दे रहा है तो काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा वो, और काफ़ी अच्छा कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है इस हिसाब की कंपनियों का डिविडेंड अगर निकल के आता है तो। स्टॉक के अंदर एंट्री पॉइंट की बात करें तो एवरेज सिग्नल देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक अपने बॉन्ड वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल रेड फ्लैग की बात करें तो रेड फ्लैग इसमें किसी तरह का नहीं लगा हुआ है। अभी कंपनी को किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं डाला गया है। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।